हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर कर रहे हैं चैप्टर 6 एनसीईआरटी का ट्रायंगल्स। तो इस चैप्टर के अंदर हमारे बेसिकली सिमिलरिटी के अंदर हम डील करेंगे। तो सबसे पहले तो सिमिलरिटी होती क्या है। तो सिमिलर फिगर्स सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं? जिनकी शेप एक जैसी हो, जिनकी शेप एक जैसी हो लेकिन डायमेंशन इक्वल ना हो, उनको हम बोलते हैं सिमिलर फिगर्स। द फिगर्स आर सेड टू सिमिलर इफ दे हैव सेम शेप। फिगर्स हैविंग सेम शेप, उनको हम सिमिलर फिगर्स बोलते हैं। और कॉन्ग्रुएंट जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? सेम शेप एंड डायमेंशन। उनका शेप भी सेम होता है और डायमेंशन भी सेम होता है, और वो ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे के ओवरलैप कर ले तो उनको कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलते हैं। जैसे कि इलिस्ट्रेशन के लिए ऑल सर्कल आर सिमिलर टू ईच अदर। All circles are similar to each other. All square are also similar. All rectangle are similar. All rectangle are similar, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि स्क्वायर भी रेक्टेंगल होते हैं, तो स्क्वायर रेक्टेंगल के सिमिलर नहीं होते, ठीक है। लेकिन स्क्वायर सारे सिमिलर होंगे। और अगर हम बोल लें कि ऑल पैरेललोग्राम्स आर सिमिलर, वो भी गलत है, क्योंकि रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है और स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है, तो वो सिमिलर नहीं है। इस चैप्टर में बेसिकली हम सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सिमिलर ट्रायंगल्स में अगर टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर साइड्स आर इन सेम रेशियो एंड देयर एंगल्स आर इक्वल। तो इसके अंदर सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होती है, कौन सी होती है? अगर ए बी सी और डी ई एफ दो ट्रायंगल हैं, ये अगर सिमिलर हैं तो इनका रेशो यानी ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ होगा। और एंगल ए जो है वो एंगल डी के इक्वल होगा, एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल होगा, और एंगल सी जो है वो एंगल एफ के इक्वल होगा। ये तो है बेसिक नॉलेज इस चैप्टर की। तो हम पहली थ्योरम करते हैं। तो पहली थ्योरम है इसकी, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए triangles to intersect the two other sides in distinct point, the two sides are divided in the same ratios। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, तो बी सी के अगर पैरेलल कोई लाइन अगर ड्रा करते हैं टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो ये डिस्टिंक्ट पॉइंट हमारे हो गए डी एंड ई आर डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो ये कहता है कि ये थ्योरम कहती है कि ए डी अपॉन डी बी जो होगा ना वो ए ई अपॉन ई सी होगा। तो गिवन क्या है? गिवन ट्रायंगल ए बी सी in which DE parallel BC। तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूफ AD अपॉन में
बी सी ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी, ये प्रूव करना है। तो इसके प्रूफ के लिए कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी हमें। कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन डी से परपेंडिकुलर ड्रा करना है एसी के ऊपर। तो एसी के ऊपर ये परपेंडिकुलर है, ये ई पॉइंट है, एंड दिस परपेंडिकुलर का हम नाम लेते हैं जी, डी जी, और ये ई से एफ के ई से ये परपेंडिकुलर डाला, इसका नाम लिख देते एफ। नंबर 1, ड्रॉ परपेंडिकुलर ई एफ ऑन ए बी एंड डी जी ऑन ए सी। नंबर 2, ज्वाइन डी सी एंड बी ई, डी सी एंड बी ई। तो इनको ज्वाइन कर देते हैं, डी सी और बी ई को। ये बी ई को ज्वाइन कर दिया और ये डी सी को ज्वाइन कर दिया। अब इसका प्रूफ पे आ जाते हैं हम। प्रूफ के लिए एक सेकेंड, हाँ जी, प्रूफ में तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ, अब देखो एरिया ट्रायंगल ए डी ई कैलकुलेट करो मन में क्या होगा। एरिया ट्रायंगल ए डी ई, ये ए डी ई, बेस इंटू हाइट होता है ना, हाफ बेस हाइट, तो ये बेस है और ये हाइट है, तो हाफ इंटू में ए डी इंटू में ई एफ। अच्छा, अगर ऐसे देखें तो ये भी इसकी इक्वल है, ए इंटू में डी जी, ए बेस है और डी जी हाइट है। दिस इज आल्सो इक्वल टू हाफ इंटू में डी जी इंटू में ए ई। इक्वेशन नंबर 1 दे दिया इसको। अब देखो एरिया ट्रायंगल बी डी ई, एरिया ट्रायंगल बी डी ई, ये क्या हो गया, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। अब ये देखो ये ट्रायंगल का बेस है बी डी, ये बी डी ट्रायंगल ये वाली है, बी डी ट्रायंगल के अंदर बी डी बेस है और इसके ऊपर ई से ये परपेंडिकुलर ड्रा करके है। तो क्या होगा इसका एरिया, हाफ इंटू में बी डी इंटू में ई एफ। तो ये ट्रायंगल बी डी का एरिया हाफ इंटू बी डी इंटू में ई एफ हो गया। तो कईयों के आता है दिमाग के अंदर ये, तो एरिया कुछ गड़बड़ है एरिया के अंदर, तो उनको जो गड़बड़ लग रही है उनके लिए मैं 1 मिनट के लिए इसको बैक पेज में ले चलते हैं हम। तो यहाँ पे ये ट्रायंगल है ए बी सी। अगर मैं कहूँ बी सी एज ए बेस, तो इस ट्रायंगल का हाइट क्या होगा, हाइट तो वो होगा ना, अगर यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा कर दें बी सी के ऊपर। अब बी सी तो यहाँ पे है परपेंडिकुलर, तो बी सी के ऊपर आएगा नहीं, तो बी सी को एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो जो ए एम है ये परपेंडिकुलर होगा। अब ये जरूरी नहीं कि जो परपेंडिकुलर लेंथ है ट्रायंगल के अंदर यही, अगर ये एक्यूट एंगल होता तो ये ट्रायंगल के अंदर आता है ये परपेंडिकुलर। अब ये ऑब्टूस एंगल है इसलिए ट्रायंगल से बाहर जा रहा है। तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू में बी सी इंटू में ए एम, इसका ये एरिया होगा। तो अब अगर समझ में आया तो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो अब हमारा एरिया बी डी हो गया हाफ इंटू में बी डी इंटू में ई एफ, ये बी डी है और ये ई एफ है। ऐसे ही
एरिया बी डी ई सी देखो, एरिया डी ई सी, डी ई सी का ये वाला है ट्रायंगल डी ई सी, ये पेन चेंज कर लेते हैं, एरिया डी ई सी दिखा रहा हूँ मैं आपको, डी ई एंड सी, इस ट्रायंगल का एरिया, ये ई सी इसका बेस है और ये इसका एल्टीट्यूड है, तो सी इंटू में डी जी, तो एरिया क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो होगा या नहीं होगा, सी इंटू में डी जी, हाफ इंटू में सी इंटू में डी जी, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। नाउ नोट, एरिया ट्रायंगल बी डी ई और एरिया ट्रायंगल डी ई सी इक्वल है, क्यों इक्वल है, सेम बेस डी ई के ऊपर है और सेम पैरेलल बी सी के अंदर है, 9th क्लास में पढ़ा था हमने, एरिया ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल डी ई सी, because triangles are on same base DE and between same parallels BC and DE। तो हम क्या करेंगे, नाउ एरिया ए डी ई अपॉन में एरिया बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ए डी और एरिया बी डी ई को देखते हम क्या हुआ, तो एरिया ए डी ई क्या है, हाफ इंटू में ए डी इंटू में ई एफ, और एरिया बी डी ई क्या है, हाफ इंटू में बी डी इंटू में ई एफ, तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ इंटू में ए डी इंटू में ई एफ, और ये क्या है, हाफ इंटू में बी डी, सॉरी बी डी इंटू में ई एफ, ई एफ कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा ए डी बाय बी डी। ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे एरिया ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ट्रायंगल डी ई सी। अब ये वाला ए डी के अंदर ये वाला एरिया, ये वाला ले लेंगे डायमेंशन, देख लेना जैसे क्रॉस होती हैं, एक कटती हैं आपस में, डी जी इंटू में डिजायर रिजल्ट चाहिए अपने को, अपॉन में हाफ इंटू में डी सी का एरिया क्या है, हाँ डी सी का एरिया ये रहा, हाफ इंटू सी इंटू डी जी, सी ई इंटू में डी जी। अब ये डी जी कैंसिल आउट हो जाएगा, हाफ भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए ई अपॉन में ई सी। तो यहाँ से हमारे पास ए डी और बी डी का एरिया ए डी और डी ई सी के इक्वल होगा, एरिया ए डी ई अपॉन में एरिया बी डी ई किसके इक्वल होगा, एरिया ए डी ई अपॉन में एरिया डी ई सी के। क्यों होगा, क्योंकि अभी बताया था यहाँ पे अपन ने कि बी डी और डी सी का एरिया इक्वल है, ये ए डी है, तो एरिया इनका बराबर होगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, ए डी अपॉन में बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी, हैंस प्रूव। यहाँ से आया ये ना, ए डी अपॉन में बी डी ए ई अपॉन में ई सी, यही प्रूव करना था, ए डी अपॉन में बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। तो नोट कर लो, बहुत आसान थ्योरम है। नेक्स्ट थ्योरम करते हैं, इसी का कन्वर्स है, तो इसके कन्वर्स में क्या है, नेक्स्ट थ्योरम इज इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल्स, एक पेन ले लेता हूँ, इफ ए लाइन डिवाइड्स any two sides of a triangle in same ratio then the line is parallel to the third side। ये इसका कन्वर्स है। इसमें क्या बोल दिया उसने, ये एक
ये ए है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ये कोई लाइन है एल, इसने इसको दो जगह पे इंटरसेक्ट किया डी ई के ऊपर। तो ये कह रहा है कि अगर ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी है, तो डी जो लाइन एल है वो पैरेलल होगा बी सी के। तो हमें गिवन क्या है, अच्छा तो गिवन है ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी लाइन एल इंटरसेक्ट ए बी at D and AC at E such that AD अपॉन में BD इज इक्वल टू AE अपॉन में EC। तो हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूफ L that is D पैरेलल BC, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ कर लेंगे। लेट ए लाइन L dash passes D is parallel to BC and intersect AC at M। तो कोई लाइन है जो BC के पैरेलल है, ये BC के L तो पैरेलल नहीं है, BC के पैरेलल है ये लाइन L डैश, जो AC को M पे काट रही है, इस M पॉइंट पे, ठीक है। तो ये DM जो है वो पैरेलल है इसी के, L डैश और DM एक ही बात है ना। तो L डैश पासिस, ए लाइन L डैश पासिस G इज पैरेलल टू BC एंड इंटरसेक्ट AC एट M। सो बाय BPT या थेल्स थ्योरम, बाय BPT we can say AD अपॉन में BD इज इक्वल टू AM अपॉन में MC, AM अपॉन में MC, इक्वेशन 1। बट AD अपॉन में BD इज गिवन इक्वल टू AE अपॉन में EC, इक्वेशन 2 है। AD अपॉन BD AM अपॉन MC के इक्वल है, ये कहता है AD अपॉन BD AE अपॉन EC के इक्वल है। तो फ्रॉम 1 and 2 we have AM अपॉन में MC इज इक्वल टू AE अपॉन में EC। एडिंग वन ऑन बोथ साइड को बोलते हैं कंपोनेंडो, अप्लाई कंपोनेंडो तो AM प्लस MC दोनों तरफ 1 ऐड करना है, दोनों तरफ 1 ऐड करेंगे तो AM प्लस MC हो जाएगा ना ऊपर, तो हो जाएगा AM प्लस MC अपॉन में MC इज इक्वल टू AE प्लस में EC अपॉन में EC। तो AM प्लस MC क्या होता है, AC अपॉन में MC इज इक्वल टू AE प्लस EC क्या होगा, AC अपॉन में EC। तो AC कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से क्या आया MC इज इक्वल टू EC। तो MC और EC इक्वल है, यानी कि MC कहाँ है, MC एंड EC आर इक्वल। तो MC और EC अगर इक्वल है, C पॉइंट है टर्मिनेटिंग, तो M एंड E आर, यहाँ से क्या है M एंड E आर कोइंसाइड, M एंड E कोइंसाइड, ये दोनों सेम पॉइंट है। यहाँ पे ये कह सकता है M एंड E आर सेम पॉइंट, या तो ये लिखता है M एंड E आर सेम पॉइंट्स, हैंस प्रूव, ठीक है।
एम और ए की पॉइंट है, तो ये प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट थ्योरम इज इफ टू ट्रायंगल्स corresponding angles are equal then their corresponding sides are same proportion ratio or proportion and hence the two triangles are similar। तो इसमें कह रहा है कि भाई दो ट्रायंगल्स दे रखी हैं, उनके एंगल्स इक्वल्स हैं, इसको हम बोलते हैं ए क्राइटेरिया, ए क्राइटेरिया या ट्रिपल ए क्राइटेरिया, ए और डबल ए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हैं, सम 180 हो, इसलिए थर्ड एंगल तो ऑटोमेटिकली ही बराबर होगा। तो डबल ए बोलो या ट्रिपल ए बोलो, इज वन एंड द सेम थिंग। तो अपने को दो ट्रायंगल दे रखे हैं ए बी सी एंड डी ई एफ। तो ये ट्रायंगल हम बना लेते हैं ए बी सी, सेकेंड ट्रायंगल है डी ई एफ। इस ट्रायंगल के अंदर हमें एंगल ए जो है एंगल डी के बराबर दे रखा है, एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर दे रखा है, एंगल सी जो है एंगल एफ के बराबर दे रखा है, और एंगल ए जो है एंगल डी के बराबर दे रखा है। ये गिवन है। तो गिवन क्या है, गिवन है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंड एंगल ई, बी इज इक्वल टू एंगल सी नहीं, बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। तो हम इसके अंदर केसेस लेंगे 3 कि भी फर्स्ट केस लेंगे कि भी ए बी एंड हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि भी ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन में डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन में ई एफ, ये प्रूव करना है। तो हम इसमें केस लेंगे 3। पहला केस लेंगे ए बी और डी इक्वल है, दूसरे में ए बी बड़ा है डी छोटा है, फिर ए बी बड़ा है डी छोटा है। यानी कि केसेस क्या हो सकते हैं, केस 1 ए बी इक्वल टू डी, एक तो ये केस लिया। केस 2 लेंगे, केस 1 था ए बी और डी इक्वल है, केस 2 के अंदर हम लेंगे ए बी छोटा है डी बड़ा है। केस 3 ए बी बड़ा है और डी छोटा है। तो दुनिया में इससे अलावा तो कुछ नहीं हो सकता, दो साइड या तो बराबर हो सकती हैं, या एक बड़ी हो दूसरी छोटी, या दूसरी बड़ी हो पहली छोटी हो, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसका सबसे पहले हम पहला प्रूफ करते हैं केस 1 का। केस 1, तो केस 1 का हम लेते हैं पैसे से पहले। तो केस 1 में क्या, ए बी एंड डी आर इक्वल। तो ए बी अगर डी के इक्वल है तो बाय ए एस कॉन्ग्रेंट होगी, ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगी तो सिमिलर हो जाएगी। तो बाय एंगल साइड एंगल ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। तो कॉन्ग्रेंट होगी तो क्या होगा, बाय सीपीसीटी क्या लिखेंगे, बाय सीपीसीटी ए बी इज इक्वल टू डी एटसेट्रा मतलब बी सी इज इक्वल टू ई एफ एंड ए सी इज इक्वल टू डी एफ। ठीक है, तो ए बी अपॉन में डी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। वैसे ही चलो लिख देते हैं, बी सी इज इक्वल टू ई एफ एंड ए सी इज इक्वल टू डी एफ। तो यहाँ से ए बी बाई डी, अगर ए बी को डी से डिवाइड कर दूंगा तो 1 आ जाएगा ना, ऐसे बी सी को ई एफ से कर दूंगा तो 1 आ जाएगा। तो बी सी अपॉन में ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन में डी एफ। ये आ गया साइड्स रेशो के सेम रेशो में आ गया ना, देन साइड्स आर द सेम रेशो। वैसे मैं डायरेक्टली बोल सकता अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है सिमिलर तो है ही है, तो हैंस प्रूव्ड। तो इसका फर्स्ट केस तो मैंने प्रूव कर दिया।
केस नंबर टू, केस नंबर टू, केस नंबर टू के अंदर मैंने लिया कि ए बी है ना जो, वो छोटी है और डी ही बड़ी है। तो डी जो बड़ी है उसके ऊपर एक पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, डी के ऊपर एक पॉइंट लिया पी, पी पॉइंट लिया डी के ऊपर, सच दैट डी पी इज इक्वल टू ए बी, और पी से और एक एफ के ऊपर एक पॉइंट लिया क्यू, सच दैट ए सी इज इक्वल टू डी क्यू। तो दो पॉइंट लिए, एक तो पॉइंट लिया पी ऑन डी एंड क्यू ऑन डी एफ, ठीक है। केस टू के अंदर हम क्या लेंगे, टेक पॉइंट पी ऑन डी एंड क्यू ऑन डी एफ such that AB is equal to DP and AC is equal to DQ। ज्वाइन भी कर देंगे फिर, एंड ज्वाइन डी पी क्यू, सॉरी पी क्यू। तो अब ये डी पी जो है ए बी और डी पी इक्वल हो गए, और ए सी जो है डी क्यू के इक्वल। अब समझ गए कि ए बी सी ट्रायंगल क्या हो गया, डी पी क्यू के कॉन्ग्रेट हो गया। तो यहाँ से हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल डी पी क्यू बाय किससे, बाय एस से एस, साइड एंगल साइड, ठीक है। ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल डी पी क्यू के, डी एफ के, सॉरी डी पी क्यू के। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, एंगल बी जो है वो डी एंगल पी के इक्वल है। तो एंगल पी बाई सी पी सी डी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी पी क्यू, एंगल डी पी क्यू। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख के छोड़ देते हैं। ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल हो जाएगा, और बी एंगल ई के इक्वल दे रखा है, और एंगल बी जो है वो किसके इक्वल दे रखा है, एंगल ई के। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, एंगल डी पी क्यू और एंगल ई इक्वल है। तो यहाँ से हमने बोला, एक सेकंड कलर चेंज कर देते हैं, यस। तो एंगल बी ई के इक्वल है, एंगल डी पी क्यू। तो एंगल ई जो है वो क्लियरली एंगल डी पी क्यू के इक्वल है, एंगल डी पी क्यू के इक्वल है। अगर ये दोनों एंगल है, एक लाइन जा रही है, तो हम कह सकते हैं पी क्यू पैरेलल है ई एफ के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं पी क्यू पैरेलल ई एफ, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल है वो इक्वल है। कोरस्पोंडिंग एंगल्स आ गए ना, कोरस्पोंडिंग एंगल्स बोलेंगे, कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल, तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। तो पी क्यू पैरेलल ई एफ हो गया, ठीक है। बिकॉज कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल। तो पी क्यू पैरेलल ई एफ हो गया। तो सो बाय बीपीटी, बीपीटी क्या आएगी, डी पी अपॉन में पी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन में क्यू एफ बाय बी पी टी। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोल देगी ये। फिर क्या करेंगे हम इसके अंदर, डी पी अपॉन में, अच्छा डी पी अपॉन में पी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन में क्यू एफ, डी क्यू अपॉन में क्यू एफ। तो इसके अंदर +1 करके हम लिख सकते हैं डी ई अपॉन में पी ई। तो इसको हम लिखेंगे, इसको उल्टा करके लिख लिया एक बारी, पी ई अपॉन में पी डी, डी पी लिख लो या डी पी लिख लो, डी पी इज इक्वल टू क्यू एफ अपॉन में डी क्यू। अब दोनों एडिंग बोथ, एडिंग
1 ऑन बोथ साइड, एक बोथ साइड ऐड करके या कंपोनेंट डिविडेंड कंपोनेंडो बोल देंगे। अप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, डी प्लस डी पी हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे आगे ऐसे दिखा देता हूँ, डी प्लस 1 कर दिया दोनों साइड में, यहाँ पे प्लस 1 यहाँ पे प्लस, एल से लेंगे तो डी प्लस में डी पी अपॉन में डी पी हो जाएगा ये, और ये भी हो जाएगा क्यू एफ प्लस में डी क्यू अपॉन में डी क्यू। अब डी प्लस डी पी, डी डी कहाँ से आ गया, डी नहीं पी है, सॉरी पी प्लस डी पी, पी ई प्लस डी पी, तो डी ई हो गया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं डी ई अपॉन में डी पी इज इक्वल टू क्यू एफ प्लस डी क्यू, क्यू एफ प्लस पी क्यू, ये पी क्यू है, पी क्यू, क्यू एफ अपॉन में डी क्यू कहाँ से आ गया, डी पी अपन में पी, डी पी अपन में पी इज इक्वल टू डी क्यू अपन में क्यू एफ, फिर उल्टा लिखा क्यू एफ प्लस डी क्यू, क्यू एफ प्लस ये डी क्यू है ना, डी क्यू प्लस में क्यू एफ डी एफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी एफ अपॉन में डी क्यू। फिर इसको रिवर्स करके रेसिप्रोकल लिख दिया, डी पी अपॉन में डी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन में डी एफ। इक्वेशन 1 आ गया हमारा, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, डी पी अपॉन में डी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन में डी एफ। और अब हम आगे क्या करेंगे, तो हम यहाँ से देखा कि ए बी और डी पी इक्वल है, ए सी और डी क्यू इक्वल है, तो ये वैल्यू प्लग इन कर देंगे। इसको इक्वेशन का नाम ले देंगे ए, या इसको 2 लिख देते हैं, ये इक्वेशन 1। सो फ्रॉम वन फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या मिलेगा, डी पी की जगह पे क्या लिख देंगे, ए बी, तो ये आ गया ए बी अपॉन में डी ई इज इक्वल टू डी क्यू, डी क्यू किसके इक्वल है, ए सी के, ये रहा ना ए सी के, तो ए सी अपॉन में डी एफ, ये आ गया हमारे पास नया इक्वेशन। तो अपने को करना था ए बी अपॉन में डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन में डी एफ, ए सी अपॉन में डी एफ, तो ये तो हमारा एक पार्ट तो हो गया। सिमिलरली वी कैन प्रूव ए बी अपॉन में डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन में ई एफ। वो कैसे कर देंगे, कोई इसमें खासियत तो इतनी, हमने तो क्या कहता कि भी ए बी जो है ए बी के ऊपर हमने पॉइंट लिया था पी, और डी पी के ऊपर पॉइंट लिया था पी, और डी एफ के ऊपर लिया था एफ। ऐसे ही है ना, डी पी के ऊपर यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे, डी के ऊपर ले लेंगे पी, और यहाँ पे ले लेंगे एफ, ये पी और यहाँ पे क्यू ले लेंगे, और इनको ज्वाइन करके सेम चीज़ बोलेंगे जैसे इस साइड के लिए बोला था। तो ये वाला रिजल्ट भी आ जाएगा हमारा, तो ये वाला रिजल्ट आ जाएगा भाई। जैसे कि हमने ये ट्रायंगल के अंदर डी ई एफ ट्रायंगल के अंदर पॉइंट लिए थे पी और क्यू, डी ई और डी एफ पे। अब ले लेंगे पी पॉइंट तो ले लेंगे डी ई के ऊपर, और जो एम पॉइंट बोल लेंगे, एम पॉइंट ले लेंगे ई एफ के ऊपर। और वो कैसा लेंगे कि जो डी एफ डी पी जो है ना वो ए बी के इक्वल हो, और जो ये वाला ना सॉरी ये जो है ना ए पी वो तो ए बी के इक्वल हो, और ई एम बी सी के इक्वल हो, और इसको ज्वाइन कर देंगे। फिर ये बोलेंगे ये लाइन इसके पैरेलल, और सिमेट्री से ये आंसर आ जाएगा। पैरेलली वी कैन प्रूव ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। तो फ्रॉम हैंस ए बी अपॉन में डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन में ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन में डी एफ। तो ये प्रूव हो गया। और केस थ्री भी पैरेलली कह के लिख देंगे। अब थर्ड केस करने की जरूरत नहीं है, एक ये करने का जरूरत है, एक ये करने का जरूरत है। अब ए बी अगर डी से बड़ा है, अगर ए बी बड़ा हो डी से, तो ए बी के ऊपर पॉइंट ले लेंगे अब की बारी डी की जगह, और सेम सिमेट्री से हम ये प्रूव कर देंगे।
So from case 1, 2, 3 we have triangles ABC is similar to triangle DEF, hence prove. अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट थ्योरम इज थ्योरम 9.4. तो थ्योरम 6.4 में है, इफ इन टू ट्रायंगल साइज ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू that is in same ratio the side of other triangle, then their corresponding angles are equal and hence two triangles are similar. तो ये हमारा, इसको बोलते हैं हम SSS क्राइटेरिया. अभी हमने किया था वो था AAA, ये है SSS क्राइटेरिया. तो इसमें क्या कह रहा है, ये दो ट्रायंगल दे रखा है, इसमें भी इस ट्रायंगल का नाम लिख दिया ABC और दूसरी ट्रायंगल का नाम लिख देते हैं DEF. दूसरी ट्रायंगल का नाम रख देते हैं DEF. अब इस क्वेश्चनों के अंदर सारे सेम ही होते हैं क्वेश्चन, DEF. इन क्वेश्चनों में बिल्कुल सारे क्वेश्चन सेम ही चलते हैं, बस हल्का सा ध्यान रखना है कि कैसे करनी है. थ्योरम सब एक जैसी हैं लगभग. तो अपने को गिवन क्या है, इसके अंदर गिवन है AB अपॉन में DE इज इक्वल टू BC अपॉन में EF इज इक्वल टू AC अपॉन में DE. एंड हमें प्रूव करना है, टू प्रूव क्या है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F. ये हमें प्रूफ करना है. तो इसे प्रूफ पे चलते हैं हम. प्रूफ के लिए वही हम दो पॉइंट्स लेंगे. टेक पॉइंट P एंड Q ऑन DE and DF such that DP is equal to AB, जैसे पिछले क्वेश्चन में लिया था. एंड ये P है और ये Q है. DQ is equal to AC. AB जो है वो DP के इक्वल है, AC जो है वो DQ के इक्वल है. ये बाय चॉइस हमने लिया. तो क्या होगा, देन ट्रायंगल. अभी कॉन्ग्रेंसी नहीं लगा सकते, वो बारी बारी दिमाग में यहाँ गलती आती है. ये एंगल इक्वल नहीं है. अब हम करेंगे ज्वाइन PQ, ठीक है. अब करते हैं क्वेश्चन को सोल्व. अभी हमारे पास, अब इसके अंदर वन के अंदर पुट कर देंगे, पुट इन वन. ये वाली जो इन्फॉर्मेशन जो अपने चॉइस ली ना, पुट इन इक्वेशन 1. तो क्या हो जाएगा, AB की जगह DP, तो DP अपॉन में DE इज इक्वल टू AC के जगह पे हम लिख देंगे, यहाँ पे AC की जगह पे DQ अपॉन में DE. ठीक है. तो DP अपॉन में DP अपॉन में DE इज इक्वल टू DQ अपॉन में DF. यहाँ से वैसे आप स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख सकते हो, वरना आप इसको है ना ऐसा करो, इसको आप रेसिप्रोकल करो. तो DE अपॉन में DP इज इक्वल टू DE अपॉन में DQ. इसमें सब्ट्रैक्ट वन कर दो, इसको बोलते हैं डिविडेंडो. तो सब्ट्रैक्ट वन करेंगे तो क्या होगा, DE माइनस में एलसीएम लेके कर रहा हूँ, DE माइनस में DP अपॉन में DP इज इक्वल टू DE माइनस में DQ अपॉन में DQ. तो यहाँ से DE माइनस DP क्या हो जाएगा, DE माइनस DP हो जाएगा PE. तो यहाँ से आ जाएगा PE अपॉन में DP इज इक्वल टू DE माइनस DQ. DE में से DQ क्या था, QF हो जाएगा. तो QF अपॉन में ये क्या था, DQ. तो यहाँ से हमारा इसको फिर रेसिप्रोकल करके लिख देंगे. तो यह D अपॉन में DP है, तो इसको लिखा DP अपॉन में PE.
इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन में क्यू एफ। अब ये थेल्सोर्म, रिवर्स ऑफ थेल्सोर्म क्या करती है, कोई लाइन अगर दो पॉइंट्स पे कट कर रही है और उसका रेशियो इक्वल है, तो रिवर्स ऑफ बाय रिवर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स बीपीटी क्या कहती है कि पी क्यू जो है वो पैरेलल है ई एफ के। बस यहीं तक आना था। पी क्यू ई एफ के पैरेलल है तो हम एंगल्स इक्वल बोल देंगे, ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल E, तो यहाँ से हम बोलेंगे एंगल P इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F। ये बात बोलेंगे। अब देखो, तो ये नाउ इन ट्रायंगल, अब हमने क्या दिया, एंगल P और एंगल E बराबर कर दिया। तो हम अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये सिमिलर है और सिमिलर बोल के फिर सिमिलरिटी का रिजल्ट लिखेंगे और आंसर दे देंगे। तो अब यहाँ से बोला हमने एंगल P एंगल E के इक्वल है, एंगल Q एंगल F के इक्वल है। सो बाय ए क्राइटेरिया ट्रायंगल DPQ सिमिलर ट्रायंगल DEF। जो DPQ जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल इस बड़ी वाली ट्रायंगल के सिमिलर है। तो सिमिलर है तो सिमिलरिटी का रिजल्ट लिख देंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे DP अपॉन में DE इज इक्वल टू DQ अपॉन में PQ अपॉन में EF, PQ अपॉन में EF इज इक्वल टू DQ अपॉन में DF, DQ अपॉन में DF। अब देखो DP किसके इक्वल है, AB के, तो वैल्यू प्लग इन कर देते हैं। तो AB अपॉन में D इज इक्वल टू PQ किसके इक्वल है, PQ अपॉन में EF, PQ किसी के इक्वल नहीं है, PQ अपॉन में EF। लेकिन AB अपॉन में D हमें किसके इक्वल दे रखा है, BC अपॉन में EF के। बट फ्रॉम 1 AB अपॉन में DE इज इक्वल टू BC अपॉन में EF। तो यहाँ से देखो, ये भी AB अपॉन में DE है, B अपॉन में DE है, ये डिनोमिनेटर में इसमें भी F इसमें भी F है, तो PQ और BC भी बराबर होंगे ना, ये PQ और BC भी बराबर होंगे। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं हैंस PQ इज इक्वल टू BC, PQ और BC बराबर होंगे। तो PQ और BC बराबर होंगे। दस इन ट्रायंगल ABC एंड DPQ, दस इन ट्रायंगल ABC एंड DPQ, ABC और DPQ ट्रायंगल के अंदर हमने क्या देखा, AB DP के इक्वल है, AC DQ के इक्वल है, PQ BC के इक्वल है। ठीक है, AB DP के इक्वल है, ABC इक्वल टू, ये क्या लिख दिया, PQ लिख दिया क्या, गलत लिख दिया, PQ और BC, PQ ये BC होना चाहिए ना, BC, हाँ अब ठीक है। तो AB किसके इक्वल है, DP के, और AC किसके इक्वल है, AC DQ के इक्वल है, और ये हमने प्रूव किया है BC किसके इक्वल है, PQ के। तो SSS क्राइटेरिया लग गया इस पर, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DPQ। और हमने ऊपर प्रूव किया था, मतलब कि अभी यहाँ पे ये जो कर रखा है, ट्रायंगल DPQ सिमिलर ट्रायंगल DEF। ठीक है, तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DPQ, बट फ्रॉम 1 DPQ is similar triangle
डी ई एफ, तो यहाँ से कह सकते हैं ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी। तो ए बी सी ट्रायंगल होगी डी ई एफ की सिमिलर, तो हैंस प्रूव। तो ये थ्योरम हमारी प्रूव होगी। तो नेक्स्ट थ्योरम हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।